सत्यानाश, बेटी इस बार भी बेटी बनकर घी का दिया। इस मनहूस से पूछो और कितनी बेटियां पैदा करेगी। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कौन इस घर का नाम रोशन करेगा, कौन वंश आगे बढ़ाएगा, भगवान जाने। बाजी, इसमें मेरा क्या कसूर? हमारी बेटियां आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगी। जवान देखो कैसी चलती है। अरे, एक लड़का पैदा नहीं कर पाई, मेरे तो 4 धाम की यात्रा ही अधूरी रह गई। और हाँ भगवान जी, सोने का मुकुट तो भूल ही जाओ। तुमने हमारे घर का दिया जलाने वाला भेजा ही नहीं, तो कैसे पूजा पाठ करना। हमारे स्कूल का पहला दिन है, आप भी चलो ना हमारे साथ। अरे, तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ देंगे। अरे नहीं, इनको तुम ही पहुंचाओ, मैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ। चलो जाओ। आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? माँ, स्कूल में बहुत अच्छा लगा। हमने खूब सारी पढ़ाई की और खेल कूद की। बस खेल कूद कर क्या नाक कटाओगी? लड़की हो लड़की। अरे, थोड़ा बहुत पढ़ाकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। कितना ही सोचते हैं। क्या उनका जन्म एक चिंता लेकर आता है, और इसी चिंता की चिंता में माता पिता उनका अस्तित्व जलाकर राख कर देते हैं। कुछ अनकही बातें, मन की इच्छाएं एक मूक वेदना बनकर उनके भीतर ही दम तोड़ देती हैं। आखिर किसी को तो पहल करनी ही होगी। अब माँ अपनी बेटियों को समय देने लगी। दोनों बेटियां होनहार थी, पढ़ाई में भी ठीक ही चल रही थी। जहाँ बड़ी बेटी पढ़ने में होशियार थी, तो वहीं छोटी को खेलकूद से ज्यादा प्यार था। रुको ना, देखो वो कितना अच्छा दौड़ रहे हैं। अरे नहीं नहीं, देर हो जाएगी तो पापा डांटेंगे। पढ़ना भी तो है, तो घर जल्दी चलो। दीदी, कल स्कूल में दौड़ होने वाली है, बच्चों का सिलेक्शन होना है। तो फिर क्या? अरे, मैंने भी उसमें अपना नाम लिखवाया है। अरे, तुम कभी दौड़ी नहीं हो, और पिताजी को अगर पता चला तो? वैसे भी वो तुम्हारे रिजल्ट से खुश नहीं है। छोटी चल, वरना डांट पड़ेगी। दीदी, हम लड़कियां हैं तो क्या हम खेल नहीं सकते? देखो ना, सभी लड़कियां खेलती हैं, और अब तो टीवी पर भी आने लगी हैं। नहीं छोटी, हमारे माता पिता का सपना है कि हम पढ़ ले बस। दीदी, ये हमारे माता पिता हमें समझते क्यों नहीं है? पता नहीं, मुझे तो खेलना है बस, और एक दिन पीटी उषा जैसे होना है। तेज और तेज, बहुत तेज दौड़कर सारे बंधन तोड़कर आसमां को छू लेना है। जल्दी चल, ये सब सपनों में देख लेना, वरना पिताजी इतना मारेंगे दौड़ना चलना भी भूल जाओगी। अरे नमस्ते। क्यों रे, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ आता जाता भी है या नहीं, या निठल्ली हो? अरे, चूल्हा चक्की संभाल लेते थे, पता नहीं मेरे बेटे के नसीब में ये लड़कियां आनी थी। मिस्टर गुप्ता खड़े थे और प्रतिभागियों को दौड़ाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले लड़कों को दौड़ाया गया, फिर लड़कियों की बारी थी। छोटी भी उस लाइन में जाकर खड़ी हो गई। अरे, ऐसा मत करो, ये बेचारी को भी दौड़ने दो। सभी चोरियां तैयार हैं, लक्ष्य सामने, सभी का ध्यान लक्ष्य की ओर, मंजिल पर पहुंचते ही रुके हैं। सभी तैयार? On your mark, get set, go! फिसड्डी कहेगी, उठो उठो, मैंने तो पहले ही कहा था मत दौड़ना। अच्छा, अब रो मत, चलो घर। ऑफिस का राहुल बता रहा था कि उसका बेटा खेल में फर्स्ट आया है, और हमारी ये नालायक लड़की खेल में हिस्सा लेकर हमारी नाक कटाकर आई है। मैं ना कहती थी ये निठल्ली किसी काम की नहीं। अरे, दौड़ने की जरूरत क्या पड़ गई? घर में तो हर समय भागती रहती है, बिन लगाम के घोड़े की तरह। अगर इस बार भी नंबर कम आए तो मैं इनका स्कूल छुड़वा दूंगा, समझी तुम? माँ, ये दादी और पिताजी तुम्हें इतना डांटते क्यों हैं? देखो बेटा,
वो बड़े हैं तो वो डांट सकते हैं। तो क्या हमें भी शादी करके इतनी डांट खानी पड़ेगी? अरे नहीं नहीं, तुम दोनों जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाओगी तब कोई नहीं डांटेगा। और सुनो बेटी, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस थोड़ी सी लगन और मेहनत चाहिए। इसे बढ़ेंगे आगे, पिताजी कुछ नहीं करने देंगे। अब मैं दौड़ना चाहती हूँ। देख बेटा, मैं तो घर से ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, दादी नाराज होंगी। तुम अपनी बहन को लेकर कुछ देर स्कूल के मैदान में ही रुकना, ये दौड़ लेगी। छोटी, माँ ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल के मैदान में रुक जाऊं। तुम दौड़ने की प्रैक्टिस करना और मैं हम दोनों का होमवर्क कर लूंगी। इस तरह रोज छुट्टी के बाद बड़ी बहन दोनों के स्कूल का काम कर रही होती और छोटी दौड़ रही होती। अब छोटी बहुत तेज दौड़ने लगी थी। अचानक एक दिन कोच जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसे देख लिया। छोरी कितने आ गए? तू तो कहा तेज भाग रही से, देख रहा हूँ तड़े आज तक। शाबाश। थैंक यू सर, आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। ना है, ऐसे ही खूब मेहनत कर, देखना एक दिन तेरी की मेहनत का फल सारे को जरूर मिले से। मेहनत के साथ साथ खाने पीने में भी ध्यान। एक काम कर, दूध ले, तुमने डाली घी और उसने दूध दबा कर पी। मणकी से है, तड़की से है, दोनों ही बनी से है। हरी यही लगन और भारत खेल के प्रति जुनून ही सारे को एक दिन ऊंचे मुकाम पर ले जावे से। थैंक यू सर, क्या मैं इस बार दौड़ सकती हूँ? देख, योग तो मेरे हाथ में ना है, क्योंकि मेरी टीम पूरी हो गई है। और ये बात तो तू भी बड़ी बात ही जानती है कि ये स्कूल लेवल का नहीं, बहुत बड़ा मुकाबला। सभी रीजन के बेस्ट रिसर्च आते हैं, तो हमें भी टीम के बेस्ट खिलाड़ी को ही लेना है, वरना हमारा स्कूल हार जाएगा ना और हम नेशनल नहीं खेल पाएंगे। मैंने जो बोला वो क्लियर है, तू फिक्र ना कर, यूं ही मेहनत करते रहे। नेक्स्ट टाइम तेरा सिलेक्शन जरूर हो गया, समझी? चल ठीक है सर, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। दूसरे दिन सभी बच्चे मैदान में थे। बहुत बड़े स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। ये सब देखकर छोटी का मन भी दौड़ने को करा। वो बड़ी हसरत से ट्रॉफियों की ओर देख रही थी। काश वो भी दौड़ पाती। और फिर वो निराशा के साथ बाकी बच्चों के साथ दर्शक वाली लाइन में जा बैठी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपाकर वो रोने लगी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक नन्ही चिड़िया है जिसके पंखों को बेदर्दी से कुचल दिया गया है। सूर्या तैयार है? देखो, तुम्हें पैरों की ओर नहीं, सामने लक्ष्य की ओर देखकर भाग रहा है। सर, अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगी। अब मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगी। पहले बताना चाहिए था। ये क्या बात हुई? चुप करें, अब चुप करें। इवेंट के बीच में अपनी चोटी खुल जाएगी ऐसे तो। वो छोड़ी भी तो दौड़ना चाहती थी, इसकी जगह पे उसे ही दौड़ाना पड़ेगा। और कोई चाहत भी तो नहीं है। सुनो, इधर आओ। एक काम करो, फटाफट जाओ, छोटी को बुला के लेके आओ। जल्दी जाओ, दौड़ के। छोटी छोटी, देखो तुम्हें फिर बुला रहे हैं। मुझे सिर्फ बुला रहे हैं। देख लो छोरी, सारे दौड़ाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि काव्या के पैर में दर्द है। चलो देखते हैं कि आज तने में कितना दम है। आज तने एक मौका मिला है अपने आप को साबित करने का, पूरी कोशिश करना। चल छोरी, चल पाओ। बैक साइड, गो।
अचानक यही क्षण था। छोटी भागने लगी, तेज और तेज, बहुत तेज। सबको पीछे छोड़ती हुई छोटी को सिर्फ नजर आ रही थी अपनी मंजिल, और अंत में सबसे कम समय में दौड़ को पूरा करती छोटी अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसके चेहरे पर विजयी चमक थी। आज छोटी की मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। जो सपना वो कभी बंद आंखों से देखा करती थी, आज वो पूरा हो रहा था। उसका नाम लगातार अनाउंस हो रहा था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और आज छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौड़ रही है। छोटी ने ये साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अरे माँ, पिताजी, आप दोनों तैयार हैं? चलिए। अरे अरे नालायकों, रुको, मैं भी चलूंगी। आखिर पोती किसकी है? आज तो उसने हमारा नाम ऊंचा कर दिया है। मैं कहना था ना अम्मा, मेरी बेटी है, कुछ ना कुछ तो जरूर बनेगी। हमें गर्व है भारत देश में पैदा हुई अपनी बेटियों पर, जिन्होंने अपनी काबिलियत से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में खेलों के बेहतरीन प्रदर्शन द्वारा भारत देश का नाम रोशन किया है। धन्य है वे माता पिता जो अपने बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का मौका देते हैं। धन्य है वे कोच जो खिलाड़ी की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें निखारने उच्च स्तर तक ले जाकर देश का गौरव बढ़ाते हैं। खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारी पहचान है। खेल की गरिमा बनी रहे, इसके लिए खेलों में पारदर्शिता होनी जरूरी है। हर प्रतिभा को नया आयाम मिले, यही हमारी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है